नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के मुखिया और बिहार के सरपंच, इन दोनों का काम बढ़ने वाला है। बिहार के मुखिया और सरपंच को ऐसी जिम्मेदारी दी जाने वाली है जो एक बड़ा ही गंभीर मसला है और इस मसले पर अब सरकार ने विचार करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा मुद्दा जिस पर मुखिया और सरपंच जी को आगे आना होगा और अपने पंचायतों में तमाम जो है वो काम करने होंगे और एक खास रजिस्टर इनकी या तो टेंशन भी बढ़ा सकता है या फिर इस रजिस्टर के माध्यम से मुखिया सरपंच चाहें तो सरकार की माकूल मदद भी कर सकते हैं। और सरकार ने जो प्लान बनाया है उस प्लान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा के बिहार से बाल मजदूरी जैसी कुप्रथा, बाल मजदूरी जैसी प्रणाली को खत्म करने में अपना योगदान दे सकते हैं। अब देखिए, खबर हम आपको बताते हैं और क्यों हमने कहा कि बिहार के मुखिया सरपंच की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, उनका काम बढ़ने वाला है, क्योंकि काम ही ऐसा है और काम इतनी जिम्मेदारी वाला है कि अगर इसे मुखिया सरपंच ठीक से करते हैं तो यकीन मानिए बिहार का जो अभिशाप है वो दूर हो सकता है, कम हो सकता है। बात कर रहे हैं बिहार में बाल मजदूरी की, वो बाल मजदूरी जो छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगाया जाता है और वही बाल मजदूरी जो है उनके भविष्य को खराब करता है। लेकिन इसके लिए सरकार का प्लान क्या है वो भी समझ लेना चाहिए। दरअसल बिहार को बाल श्रम से मुक्त करने के लिए मुखिया और सरपंच की सहायता ली जाएगी। श्रम संसाधन विभाग की कोशिश है कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से राज्य को बाल श्रम मुक्त किया जाए। इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। चौक चौराहों पर विशेष जागरूकता अभियान सह संवाद कार्यक्रम होगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार राज्य को बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग के अधिकारी औचक छापेमारी कर रेस्टोरेंट, ढाबों और होटलों के अलावा फैक्ट्रियों में काम करने वाले बच्चों को भी रिहा करवा रहे हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री राहत कोष से हर बच्चे को 25-25 हजार रुपए दिए गए। बावजूद इसके राज्य में बाल श्रम नहीं रुक रहा है और इसी के कारण तय किया गया है कि अब बाल मजदूरी जो है समाप्त करने के लिए नियोजित तरीके से काम किया जाएगा। विभाग के स्तर से पंचायतवार एक रजिस्टर रखने की तैयारी है। बाल मजदूरी करने वाले बच्चों पर नजर रखी जा सके वही काम ये रजिस्टर करेगा और इस रजिस्टर को रखने की जिम्मेदारी जो है पंचायत के हवाले होगी। पंचायत स्तर पर स्कूली बच्चों और शिक्षकों की भी सहायता ली जाएगी। जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर प्रभात फेरी निकाली जाएगी, नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे, कठपुतली, लोकगीत से रचनात्मक और आकर्षक तरीकों का उपयोग कर बाल श्रम के बारे में लोगों को बताया जाएगा। अब देखिए, सरकार के अधिकारी पंचायत स्तर पर बैठक करेंगे ताकि बाल श्रम की जमीनी हकीकत से रूबरू हो सके। सोशल मीडिया का उपयोग किया जाएगा। नो चाइल्ड लेबर हैशटैग अभियान चलाया जाएगा। जागरूकता अभियान का कितना असर हो रहा है इसके लिए लोगों से सुझाव भी लिए जाएंगे और ये सब कुछ इसलिए किया जाएगा क्योंकि बिहार में बाल श्रम की जो तस्वीरें हैं वो अक्सर निकलकर सामने आती हैं और बिहार से बाहर ही काम करने वाले लोगों की चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो लोग बिहार से बाहर जाकर अपना पेट जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं, बिहार में कुछ नहीं है तो बाहर जा ही रहे हैं, उनकी तो चर्चा होनी ही चाहिए। साथ ही साथ बिहार में काम कर रहे उन बच्चों की भी चर्चा होनी चाहिए जो या तो गरीबी के कारण या दबाव में आकर या फिर मजबूरी के कारण कम उम्र में काम करने लगते हैं। और बिहार के किसी भी जिले में आप चले जाइए, आपने देखा होगा, अगर आप इस खबर को सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि बिहार के कई इलाकों में या फिर ज्यादातर इलाकों में छोटे बच्चों से काम कराया जाता है। छोटे बच्चे या तो अपने जीवन यापन को चलाने के लिए खुद काम करने मांगने जाते हैं या फिर उन्हें काम पर जबरन रखा जाता है या किसी दबाव में उन्हें रखा जाता है। हालांकि दोनों तरीका गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई छोटा बच्चा काम मांगने भी आता है तो आपको काम नहीं देना चाहिए। और उन छोटे बच्चों के लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनकी गरीबी के कारण उन्हें चाइल्ड लेबर तक बनना पड़ता है, वैसे बच्चों के लिए सरकार ने योजना चलाई है। 25-25 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। फिर भी अगर ऐसी बात है तो इस पर रोक लगनी चाहिए और यही कारण है कि सरकार ने अब इसे लेकर प्लान तैयार किया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।